हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। जो आज मेरी क्लास जो मैंने आपको पता ही होगा, जो मेरी ये क्लास है वो उत्तर प्रदेश के 1 लाख क्वेश्चंस कराने की मेरी क्लास चल रही है। इस क्वेश्चंस में जो इस क्लास में मिलेंगे आपको क्वेश्चन और उसके आंसर ही मिलेंगे। ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा और ये इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि ये एक टेस्ट सीरीज चल रही हो। तो मैं 1 लाख क्वेश्चंस कराने की 1 लाख क्वेश्चंस की ये मेरी क्लास सीरीज होंगी। मैं पूरे 1 लाख क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश से जुड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ, जहां पर मैंने शुरुआत प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल, मध्यकालीन और जो भी हमारी जो भी हमारे अब तक की उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटित हुई हैं, इतिहास से लेकर जेकी के लेकर स्ट्रेटेजी जी के जितना भी बनता है उत्तर प्रदेश का, वो मैं यहाँ पर कराऊंगा और उनके क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। वहां यहाँ मैं आपको हर प्रकार के उत्तर प्रदेश के हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है नवीनतम यहाँ पेन नवीनतम खोजों नवीनतम खोजों के अनुसार भारत में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसने बोला है कि भारत में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है। और नवीनतम खोजों के अनुसार, जो नवीनतम खोज हुई है उनके अनुसार भारत में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वो मिला है हमारा संत कबीर। ठीक है, इसको लहुरा देव भी बोलते हैं। संत कबीर, ये आपको नाम ये याद रखना है, संत कबीर लहुरा देव। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। हड़प हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के इस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्या चीज? हड़प्पा सभ्यता का स्थल एक मांडी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है मांडी। अब वो भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये हर एक क्वेश्चन मैंने आपको बड़े ध्यान पूर्वक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और आपको उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमारे अ, हाँ, उत्तर प्रदेश की जितने भी हमारे वनडे एग्जाम होते हैं, यूपी त्रिपल एग्जाम हुआ, पैट हुआ, वन रक्षक हुआ, यू और अबकारी विभाग हुआ, जितने भी इस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, वहां आपको ये क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल स्थित हुलास उत्तर प्रदेश में है। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो हमारा है, सिंधु घाटी का सभ्यता का स्थल है, ठीक है, उसका नाम है उल्लास। वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद कल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड। ताम्र पाषाण काल से तात्पर्य है। ताम्र पाषाण काल से तात्पर्य पत्थर और तांबे का एक साथ प्रयोग काल से है। आपसे पूछा जाए भाई ताम्र पाषाण काल से तात्पर्य क्या है, तो पत्थर और तांबे का एक साथ प्रयोग काल से है। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक बस्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं गंगा यमुना और दोआब, गंगा यमुना दोआब में। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक, कौन सी? ताम्र पाषाणिक बस्तियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? गंगा यमुना दोआब में। ठीक है दोस्तों, नरहन गोरखपुर प्रतिनिधित्व करता है ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति। खैराडीहा बलिया स्थल है ताम्र पाषाण काल का। कौन सा? ताम्र पाषाण काल का। उत्तर प्रदेश में गौरिक मृद मृद भांड का संबंध है ताम्र पाषाण काल से। किससे संबंध है? ताम्र पाषाण काल से। किस चीज का? मृद भांड का संबंध। गोरिक गोरिक मृद भांड का संबंध किससे है? ताम्र पाषाण काल से। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा जिसको बोलते हैं एटा से प्राप्त मृद भांड, ओसीपी क्या है हमारा? गौरिक मृत भांड। ठीक है, जो कि ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। बेलन घाटी प्रसिद्ध है पुरा पाषाण से
पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण तक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूसी, झूसी जिसको हम कहाँ है हमारा प्रयागराज, जिस संस्कृति का केंद्र था वो ताम्र पाषाण काल का था। ताम्र पाषाण कालीन लोग अपरिचित थे किससे? लोहे से। मतलब कि जो ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे, मतलब कि लोहे को नहीं जानते थे। ताम्र पाषाण काल में जो लोग थे वो हमारे पत्थरों से काम किया करते थे, पत्थरों के हथियार बना करते थे और जो भी कार्य किया करते थे पत्थरों के द्वारा हम ज्यादातर उपयोग किया करते थे। हस्तिनापुर के निचले स्तरों से प्राप्त ओसीपी मतलब कि मृत भांड मृत भांड, है ना? ठीक है। कौन सा कौन सा प्राप्त हुआ है? मृत भांड। ताम्र पाषाणिक बस्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ताम्र पाषाणिक काल के जो बस्तियों के जो लोग थे उनका कार्य क्या था? उनका क्या था? कृषि और पशुपालन। क्या था? कृषि और पशुपालन। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं। कहाँ मिली हैं? अतरंजी खेड़ा में। कहाँ? अतरंजी खेड़ा में, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में। कौशाम्बी में मिले साक्ष्य क्या बताते हैं? आद ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो आद ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। ताम्र पाषाण काल में अधिक प्रयोग होता था लाल और काले रंग के बर्तनों का। कौन से बर्तनों का प्रयोग होता था? लाल और काले बर्तनों का। ठीक है। ताम्र पाषाण निधियों का सबसे बड़ा भंडार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में। ठीक है। वह स्थल जो धान की खेती का पालना कहलाता था, उसे क्या बोलते थे? वो हमारा कोल्डी हवा को कहा जाता था। ठीक है। वह अभी मैंने ये बता दे कोल्डी हवा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ताम्र पाषाण काल के पश्चात किसके? ताम्र पाषाण काल के पश्चात आरंभ हुआ, मतलब प्रारंभ हुआ। कौन सा युग हुआ? लोहो का युग, लोहे का युग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर। आलमगीर जो था हमारा पूर्वी स्थल था जिसको आज की डेट में मेरठ बोलते हैं। आलमगीर नदी तट पर स्थित है। कौन सी नदी तट पर स्थित है? हमारा मेरठ। मेरठ कौन सी नदी पर स्थित है? वो हिंडन। कौन सी नदी? हिंडन नदी तट पर स्थित है, जिसे आलमगीर बोलते हैं, आज की डेट में मेरठ बोलते हैं। आलमगीर की खोज हुई थी 1958 में। कौन से? 1958 में। आलमगीर का उत्खनन करवाया था यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने इसका हमारा उत्खनन करवाया था। किसका? आलमगीर का, आलमगीरपुर का। परशुराम का खेड़ा कहा जाता है क्या चीज? परशुराम का खेड़ा कहा जाता है आलमगीरपुर को। किसको? आलमगीरपुर को। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा काल का मुख्य स्थल है हुलास। क्या है? हुलास। हुलास के अतिरिक्त सहारनपुर जिले में अवस्थित दूसरा हड़प्पा स्थल है बड़गांव। कौन सा? बड़गांव। हुलास के अतिरिक्त सहारनपुर जिले में अवस्थित दूसरा हड़प्पा स्थल है बड़गांव। सनोली से प्राप्त रत्न में, किससे? सनोली से प्राप्त रत्न में इस्तेमाल जो धातु है वो कौन सी धातु थी? वो तांबा धातु थी। हमारे सनोली से एक रथ प्राप्त हुआ था और उस रथ में जो धातु जो लगी हुई थी, जो धातु लगी हुई थी वो तांबा थी। बागपत जिले का वह स्थल जहां अभी हाल में रथ प्राप्त हुए हैं वह सनोली है। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर की स्थित मांडी संबंधित हड़प्पा काल से है। आलमगीरपुर से प्राप्त मृत भांड पर देखो, मुजफ्फरनगर में स्थित जो मांडी संबंधित है वो कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा काल से प्राप्त हुई। आलमगीरपुर से प्राप्त जो मृत भांड है उस पर जो है मोर और गिलहरी गिलहरी के चित्र प्राप्त हुए थे। किसके? मोर के और गिलहरी के। ये हमारे प्राचीन सभ्यता के हमारे सारे के सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उससे क्या चीज प्राप्त हुई, उस पर क्या किस प्रकार के चित्र थे, ये सब देखी जा रही।
हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है कौन? आलमगीर। कौन करता है? आलमगीर। और किसका? पूर्वी सीमा का, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का सीमा निर्धारित करता है कौन? आलमगीर। मानपुर नामक हड़प्पा स्थल है, जो मानपुर है, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल है मानपुर। वो स्थल कहाँ है? बुलंदशहर में। कहाँ? बुलंदशहर में। तांबे के बने मनके प्राप्त हुए हैं कहां से? आलमगीर से, आलमगीरपुर से, आलमगीरपुर से। कहां से प्राप्त हुए हैं? आलमगीरपुर से। तांबे के मनके। हुलास जिस नदी के किनारे स्थित है वो हमारे यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? हुलास नदी। जो हुलास हुलास जिस सॉरी मैं हुलास नदी बोल रहा हूँ। हुलास जो है हमारा स्थल, वो किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हड़प्पा स्थलों वाले जिले सहारनपुर और मेरठ में स्थित हैं। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक हड़प्पा स्थलों वाले जो जिले हैं, ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा। यह है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक हड़प्पा स्थलों वाले जो जिले हैं, कहाँ पाए गए हैं? वो जो हड़प्पा वाले स्थल हैं, वो सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाए गए हैं? वो सहारनपुर में और मेरठ में पाए गए हैं। सहारनपुर और मेरठ में ये जिले पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ओसीपी का पूरा नाम होता है ऑर्चरी और कलर्ड पोट्री, मतलब कि गोरिक मृत भांड। क्या होता है? गोरिक मृत भांड। बीआरडब्ल्यू का पूरा नाम होता है ब्लैक ग्रे वारे, मतलब कृष्ण लोहित मृत भांड। आर BRW। पीजीडब्ल्यू का पूरा नाम होता है पेंटेड ग्रे वार, मतलब कि वेयर मतलब कि होता है चित्रित धूसर मृत भांड। ठीक है, तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा है ये मैंने आपको बताया था, पीजीडब्ल्यू संस्कृति का संबंध है लौह धातु के आगमन से था। किससे? लौह धातु के आगमन से। उत्तर प्रदेश में ओसीपी का मुख्य केंद्र था सहारनपुर और एटा। क्या था? सहारनपुर और एटा, सहारनपुर और एटा, सहारनपुर और एटा, ओसीपी का मुख्य केंद्र। हड़प्पा और वैदिक काल के बीच की कड़ी क्या है? जो हड़प्पा है, हड़प्पा और वैदिक काल के बीच की कड़ी थी ओसीपी ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। ओसीपी ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। एनबीपीडब्ल्यू का पूरा नाम है मोरमन ब्लैक पॉलिस्ड वेयर, मतलब कि नार्दन ब्लैक पॉलिस्ड वेयर था। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी है, ज्यादा अच्छी जानकारी समझ सकते हो। एनवीपीडब्ल्यू संस्कृति उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कौशाम्बी, श्रीवस्ती नगरों से जुड़ी है। किससे? वाराणसी, कौशाम्बी और श्रीवास्ती और नगरों से जुड़ी है। मृत भांडों का अध्ययन श्रीमेकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीमेकोलॉजी कहा जाता है। चित्रकारी वाले धूसर बर्तन आदि ऐतिहासिक काल की विशेषता है। किसकी? आदि ऐतिहासिक काल की विशेषता है। उत्तर प्रदेश का जिला जो ताम्र पाषाणिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? मिर्जापुर। सोनभद्र की गुफाओं में चित्र मिलते हैं आदि ऐतिहासिक काल के। किसके? आदि ऐतिहासिक काल के। मुंडगवा स्थल है हड़प्पा काल का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौंपिल्य का ऐतिहासिक महत्व है आदि ऐतिहासिक और उत्तर वैदिक स्थल के रूप में। श्रावस्ती का प्राचीनतम स्तर है एनबीपीडब्ल्यू काल का, एनबीपीडब्ल्यू काल का। अहिच्छित्र संबंधित है पीजीडब्ल्यू और ऐतिहासिक काल से। चकिया जैसे चंदौली प्रसिद्ध है पाषाण और ताम्र पाषाण साक्ष्य हेतु से, हमारा ये प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण है बाढ़ या जलवायु को माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है, उत्तर प्रदेश में जो भी हड़प्पा सभ्यता थी, उसका विनाश का कारण था हमारा बाढ़ या जलवायु परिवर्तन। बरन मतलब कि बुलंदशहर का प्राचीन नाम आहार था। क्या था? आहार था। सनोली की खुदाई में मिले थे 100 से अधिक मानव कंकाल। कितने मिले थे? 100 से अधिक मानव कंकाल। सनोली का उत्खनन करवाया था डॉक्टर DV शर्मा ने। किसने करवाया था? डॉक्टर DV शर्मा ने। उत्तर प्रदेश के हड़प्पा कालीन लोग करते थे गेहूं, जौ एवं
मटर की कृषि। किसके? गेहूं, जौ एवं मटर की कृषि। मंडी स्थल बहुयातायात में मंडी मंडी स्थल से बहुतायत में सोने के आभूषण प्राप्त हुए हैं। कि मंडी स्थल से क्या प्राप्त हुए हैं? सबसे ज्यादा सोने के आभूषण। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को लाइक करो। तो दोस्तों अगर चाहते हैं मेरे साथ इस प्रकार के क्वेश्चन करना, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में जाता नहीं हूं और इन क्वेश्चंस को सिर्फ मैं आपको लाइन टू लाइन करा रहा हूं, क्योंकि देखो ये 1 लाख क्वेश्चन लेकर आया हूं और 1 लाख क्वेश्चंस की मैं आपको पूरी की पूरी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।